हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चलिए, और सबसे बड़ी बात है मेरे शेर और शेरनियों, आज हम लोग फिर से एक क्लास लेकर आए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2024 के लिए। तो बिल्कुल सरपंचों तैयार हो जाइए, ये क्लियर सी बात है कि इस बार तो फोड़ के ही रहेंगे। तो भाई 2024 के लिए आज एक और क्लास लेकर आए हैं। उसको जानने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि भाई आप लोग हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग सर्च करना है GSY विकास उपाध्याय सर्च, और वहां पर आपको मिल जाएगा हमारा एमपीपीएससी से रिलेटेड चैनल। और इसके अलावा आपको सर्च करना है किस पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें GSY विकास उपाध्याय सर। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज उस टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली है, चाहे वो PDF हो, चाहे वो ऑल टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो नोट्स हो, कैसी भी फैसिलिटीज हो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने ही वाली है। तो ये बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों, ये डेफिनेट है कि इस बार PSC पार। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अगला टॉपिक होने वाला है, जिसको आप लोग जैसे पहले चित्रकार आप लोग पढ़ चुके थे, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहले चित्रकला हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, चित्रकार। क्लियर। हम चित्रकार की बात करेंगे, चित्रकला हम लोग पढ़ चुके हैं, चित्रकार की बात करेंगे। तो देखिए आज की ये रिपोर्ट या ये क्लास। तो चलिए एक बार बच्चों शेयर पे जरूर कर दीजिए। एक और बात, हमारे चैनल पर इससे पहले भी एक क्लास आ चुकी है बच्चों, इससे पहले भी एक क्लास आ चुकी है हमारे चैनल पर। ये आप लोगों को अच्छे से सुनना है, इससे पहले भी एक क्लास आ चुकी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन आप लोग खोलोगे तो वहां आपको मिल जाएगी। ये डेफिनेट है कि वो क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है। सच में अगर आप लोग वो क्लास देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, एक बार उसको देख लोगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और चित्रकारों की बात करते हैं। तो पहले मध्य प्रदेश के चित्रकार की हम लोग बात करेंगे कि भाई चित्रकार क्यों जरूरी है। तो देखो बच्चों, चित्रकला हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और हमारे प्री एंड मेंस के सिलेबस में भी, खासकर प्री के सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है। और चित्रकार एवं चित्रकला आपके सिलेबस सेकंड यूनिट से ये पूछे जा रहे हैं। तो जरा एक बार देख लेते हैं। वर्तमान में DD देवलीकार ने देश के शीर्षक चित्रकारों को प्रशिक्षित कर प्रदेश को ख्याति दिलाई है। देखो बच्चों, ये तो एक हो गया नोट्स, ये आपके पीछे नोट्स है, और हम लोग ये बात क्लियर करेंगे कि भाई बहुत सारे ऐसे चित्रकार हुए हैं, चाहे हम लोग बात कर लें आदिवासी चित्रकारों की, जैसे जनगढ़ सिंह श्याम की बात कर लें, उनकी एक विशिष्ट ही शैली थी। अमृतलाल बेगड़ की बात कर लें, अफजल यूसुफ की बात कर लें, या फिर हम लोग बात कर लें अगासी की। तो जितने भी चित्रकार हुए थे वो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो उन चित्रकारों को आज हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास, और लोगों को बताइए कि भाई सब यहाँ एमपीपीएससी 2024 के लिए स्पेशल क्लास चालू हो गई है, बस देरी है तो आपके जुड़ने की। चलिए सबसे पहले चित्रकार की हम लोग बात करेंगे, वो चित्रकार है सैयद हैदर रजा। नाम जानते हो, जन्म हुआ था इनका नरसिंहपुर में, नाम है सैयद हैदर रजा, जन्म हुआ था नरसिंहपुर में। और गांव की बात करेंगे तो गांव है बाबरिया। गांव कौन सा है, बाबरिया। जन्म हुआ था नरसिंहपुर में, गांव कौन सा है, बाबरिया। और बात करोगे तो सर इनका जन्म हुआ कब था, तो 1922 में जन्मे ये चित्रकार अपने आप में एक अलग ही उल्लेखनीय चित्रकार है। अगर हम लोग देखें तो भाई साहब इन्होंने बहुत सारी अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान सफेद फूल, लाल, इसके अलावा अंकुरण, स्पंदन, ऐसी बहुत सारे चित्रों का उल्लेख किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि भाई इन्होंने शून्य, अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान सफेद फूल, राजस्थान के सफेद फूल, लाग, अंकुरण एंड स्पंदन जैसे स्पेशल चित्रों को शो किया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो 1981 की ये बात है, 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है बच्चों, भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री मिल चुका है। कब दिया गया था ये, 1981 में ये पद्मश्री दिया गया था, 1981 में ये पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा इनको कालिदास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, कालिदास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। और ये कालिदास सम्मान इनको मिला था 1996 में। इसके अलावा 1947 में रजा ने मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की कि भाई एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट को जोड़ेंगे और
हम लोग नई नई चित्रकलाओं का निर्माण करेंगे और इस देश के भविष्य को सुनहरा करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग को समझ लेना है, सैयद हैदर रजा, ये संबंधित कहां से थे बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहां से संबंधित थे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जिले के अलावा आपको गांव पर भी फोकस करना है। बाबरिया गांव को स्पेशल पढ़ना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा, बाबरिया गांव स्पेशल एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो बाबरिया गांव को आपको पढ़ना है। इसके अलावा 1922 में इनका जन्म हुआ था, 1922 में ये जन्मे थे, थोड़ा सा इसको भी देख लेना है। पुरस्कार की बात करोगे तो पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है 1981 में, और भारत सरकार ने इसको दिया था। और सबसे बड़ी बात 1996 में कालिदास सम्मान के से भी इनको नवाजा गया था। तो इसको समझ लेना है। और एक नेक्स्ट चित्रकार की हम लोग बात करेंगे तो नाम आता है मकबूल फिदा हुसैन। बात है 17 नवंबर 1915 को ये जन्मे थे। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक स्थान पर, महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब पॉइंट है कि सर ये करते क्या थे, ये पेंटिंग करते थे, ये ड्राइंग करते थे, बचपन से ही इनको ड्राइंग और पेंटिंग करने का क्या आदत पड़ चुकी थी। और इनका ड्राइंग और पेंटिंग में जो डिप्लोमा हुआ था वो इंदौर विश्वविद्यालय से हुआ था, या इंदौर कला विद्यालय से हुआ था। और भारत सरकार ने 1966 में इनको पद्मश्री दिया था। भारत सरकार ने क्या मिला इनको, पद्मश्री मिला। कब मिला, 1966 में इनको पद्मश्री दिया गया था। और किसने दिया, भारत सरकार ने दिया। 1973 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1973 में। इसके अलावा इन्होंने गजगामिनी नामक चित्र श्रृंखला बनाई, गजगामिनी नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इसे एक फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया। इसी नाम से फिल्म निर्माता के रूप में ये चर्चित रहे, गजगामिनी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये। गजगामिनी के निर्माता कौन, नाम है मकबूल फिदा हुसैन, है ना। जब आपसे पूछा जाए कहां से रिलेटेड तो सीधा बोलना महाराष्ट्र। कहां से, महाराष्ट्र। जगह कौन सी, पंढरपुर। इसको आप लोगों को फोकस कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चित्रकार की हम लोग बात करते हैं। अगला नाम है डॉक्टर मंजूषा गांगुली। क्या नाम है, डॉक्टर मंजूषा गांगुली। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो जन्म हुआ था वो हमारे ग्वालियर में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था हमारे प्यारे शहर ग्वालियर में हुआ था। और जन्म की डेट आपको पता है, 5 नवंबर 1953 को इनका जन्म हुआ था। 5 नवंबर 1953 को इनका जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि भाई ये करती क्या थी, तो बिल्कुल हम लोग चित्रकारों को पढ़ रहे हैं तो ये चित्रकार ही थी। ये क्या करती थी, चित्रकारी करती थी। वो भी किस पर, लकड़ी और प्लाईवुड का उपयोग करती थी चित्रकारी में। लकड़ी और प्लाईवुड का उपयोग करती थी किसका, चित्रकारी में। अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने कोलकाता, भोपाल, पुणे, देश के कई संस्थानों में 28 से अधिक एकल प्रदर्शनियां की। एकल प्रदर्शनी मतलब अपने भैया एग्जीबिशंस लगाती थी, अपनी प्रदर्शनियां करती थी, वो भी एकल तरीके से 28 से अधिक शहरों में। ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा जब आप लोग देखोगे तो इनकी मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा भी इनके चित्रों को प्रदर्शित किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है, इनको कालिदास सम्मान भी मिल चुका है मेरे दोस्तों। इनको कालिदास सम्मान भी मिल चुका है मेरे साथियों। तो आपको इसको कालिदास सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। इस पर स्टार लगा लेना है। देखो, इन पे स्टार लगाना कालिदास सम्मान पर। और सबसे बड़ी बात है, 28 से अधिक एकल प्रदर्शनियां भी की जा चुकी हैं, इन पर भी स्टार लगाना है। और ये रिलेटेड है कहां से, ग्वालियर से। बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजा राम। अगली बात करेंगे हम लोग राजा राम। जय हो राजा राम। बात करते हैं राजा राम कहां से संबंधित थे, तो आप लोगों को अयोध्या नहीं, ये भगवान राजा राम की बात नहीं हो रही, ये चित्रकार राजा राम की बात हो रही है मेरे साथियों। और जैसे ये बात करोगे साथियों कि राजा राम कहां से संबंधित थे, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर लगाना है, आंख बंद करके आंसर लगाना है, इंदौर से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे साथियों, इंदौर से संबंधित थे। और 22 जनवरी 1943 को इनका जन्म हुआ था। 22 जनवरी 1943 को इनका जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि भाई इन्होंने कहां से, तो ये ग्वालियर में ये व्याख्याता पद पर रहे थे। कहां पर, शासकीय महाविद्यालय में। तो ग्वालियर में इन्होंने सेवाएं दी। भोपाल के हमीदिया महाविद्यालय में भी इन्होंने चित्रकला विभाग में ये प्राध्यापक रहे थे, इन्होंने वहां पर सेवाएं दी। इसके अलावा देखोगे तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां पर इन्होंने अपने बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाए, बहुत सारी प्रदर्शनियां लगाई। और इनको कई बार
प्रदर्शित पुरस्कृत भी किया गया है, इनको कई बार पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो ये याद रखना है, नाम है राजा राम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डी.जे. जोशी। हम लोग बात करते हैं डी.जे. जोशी की, और डी.जे. जोशी का जन्म हुआ था वो महेश्वर में हुआ था। साथियों महेश्वर जो है वो है खरगोन में, महेश्वर जो है वो है खरगोन में, तो आप लोगों को यहां पर आंसर लगा के रखना है खरगोन। और सबसे बड़ी बात कि भाई इन्होंने इंदौर कला विद्यालय एवं डी.डी. देवली लेकर शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा इन्होंने लगभग 3000 चित्रों तथा मूर्तियों का निर्माण कला के क्षेत्र में इनका एक अलग ही योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये चूड़िया खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी, गौरी त्योहार, इन साप्ताहिक बाजार जैसी चित्रकलाएं बना चुके हैं, तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर 3000 चित्रों एवं मूर्तियों पर स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रमेश पटेरिया। देखो बच्चों टाइम ज्यादा बचा नहीं है मेरे साथियों, टाइम बिल्कुल बचा नहीं है, और आपको यह सोचना है कि इतने से कम टाइम का उपयोग हम लोग कैसे करें, कम टाइम का सदुपयोग हमें करना है, टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। तो बस आपको एक ही चीज करनी है कि कैसे भी करके हमें जीतना है, जिद करना है, लड़ना है और इस बार सिलेबस को पूरा करना है। चलिए बात करते हैं रमेश पटेरिया की। तो रमेश पटेरिया का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 जुलाई 1937 को, और जन्म हुआ था कहां पर, जबलपुर में। जन्म कहां हुआ था बच्चों, जबलपुर में इनका जन्म हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि भाई इन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी जो लगाई थी रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी। और इसके बाद इन्होंने ये कहां पर, लंदन में प्रदर्शित करी थी। ये जो प्रदर्शनी लगाई थी इन्होंने पहली, वो कहां पर, लंदन में लगाई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इनको ललित कला अकादमी चंडीगढ़ में इनके चित्र को संग्रहित किया गया है और इनको पुरस्कृत भी किया गया है। चलिए अगले चित्रकार की हम लोग बात करते हैं, तो नाम है लक्ष्मी शंकर राजपूत। नाम क्या है, लक्ष्मी शंकर राजपूत इनका नाम है। और 1919 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म अगर देखोगे तो ये हुआ था कहां पर, इंदौर में। ये कहां से रिलेटेड थे बच्चों, इंदौर से रिलेटेड थे। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इनको अकादमिक पद्धति के इन्होंने चित्र बनाए, अकेडमिक लेवल के इन्होंने चित्र बनाए, लेकिन उसके बाद इनके चित्र अपना प्रभाव छोड़ते चले गए। इसके अलावा बहुत सारे चित्रों को, चाहे वो वर्षा आगमन हो, चाहे मध्य प्रदेश की झांकी हो, इन्होंने ऐसे कई प्रसिद्ध चित्र बनाए जिसकी चर्चाएं अभी तक हमारे पूरे मध्य प्रदेश में होती है। तो मेरे साथियों इनका नाम भूलना नहीं है बिल्कुल, नाम है लक्ष्मी शंकर राजपूत। सबसे बड़ी बात है अगले जो चित्रकार हैं उनका नाम है यूसुफ। क्या नाम है, यूसुफ आपके सामने है। जन्म इनका 20 जुलाई 1952 को कहां हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ये ग्वालियर से संबंधित है साथियों। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि भारतीय मूर्तिकला एवं उड़ीसा ललित कला में इन्होंने अपने कई एग्जीबिशंस लगाए, इन्होंने कई अपनी चित्रकारों का चित्रकृतियों का प्रदर्शन किया। और इसके अलावा देखोगे तो इनको राष्ट्रीय वीतिका, ललित कला अकादमी, मध्य प्रदेश कला परिषद और ललित कला अकादमी और देश विदेश के सार्वजनिक संग्रहालयों में इनकी एग्जीबिशन या इनकी चित्रकृतियों को रखा गया है। ओके, नाम है यूसुफ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मदन भटनागर। किसकी बात करेंगे, मदन भटनागर की बात करेंगे। तो दोस्तों मदन भटनागर को देखेंगे तो वर्ष 1931 में मुरार ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और इनको देखोगे तो इनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1966 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। पहली एकल प्रदर्शनी 1966 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। और सबसे बड़ी बात है इनको कालिदास अकादमी सम्मान दिया जा चुका है, इनको ललित कला अकादमी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और आईफेक्स समीक्षा पुरस्कार आदि से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सच्चिदा नागदेव। अगला नाम है आपके सामने सच्चिदा नागदेव अगला नाम है। और जब हम लोग देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था 1940 में उज्जैन में हुआ था। कहां हुआ था, 1940 में उज्जैन में हुआ था। और इन्होंने उज्जैन में आयोजित कालिदास प्रदर्शनी में इन्होंने अपनी एग्जीबिशंस लगाए थे। इसके अलावा रामचरितमानस प्रदर्शनी में भी इनको मेरिट पुरस्कार मिला था। और ये श्री नागदेव भारत भवन भोपाल की रूपंकर शाखा की सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें शिखर सम्मान से नवाजा गया था। शिखर सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा इनको इंदौर में भी पुरस्कृत किया गया था, इनको ग्वालियर में भी पुरस्कृत किया गया था। सच्चिदानंद नागदेव जिससे रिलेटेड हैं हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी के शहर उज्जैन से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर कौन थे और इनका संबंध किससे था, इनको भी समझते हैं। तो पहली बात, इनका जो जन्म हुआ था वो देवास में हुआ था। इनका जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के साथियों देवास में हुआ था। और देखते हैं कि भाई चिंचालकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कलाकारों का एक ग्रुप बना जिसको बोलते हैं फ्राइडे ग्रुप। क्या बोलते थे इनको? फ्राइडे ग्रुप इनको बोलते थे। और ये ग्रुप करता था क्या? चित्रकला करता था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें शिखर सम्मान से नवाजा। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं अगले जो चित्रकार हैं, इनका नाम है अखिलेश और इनका जो जन्म हुआ था वो इंदौर में हुआ था 1956 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था 1956 में। कहा जाता है कि अखिलेश को लगभग 24 एकल प्रदर्शनियों का श्रेय दिया जाता है। 24 एकल प्रदर्शनियां की थी किसने? अखिलेश ने। और इनकी प्रतिभा खुलकर सामने आई उस समय। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने अपने मार्चेबल की आत्मकथा का अनुवाद भी अपने चित्रों में किया या हिंदी में किया। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं रॉबिन डेविड। हम लोग बात करते हैं किसकी? रॉबिन डेविड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? रॉबिन डेविड की। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1950 को हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा डेविड को मध्य प्रदेश कला परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था, इसलिए इनको मध्य प्रदेश के चित्रकारों में पढ़ा जा रहा है। अगर हम लोग देखें कि भाई साहब इनको फर्स्ट भारत भवन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के लिए चुना गया था। इसके अलावा अगला नाम है अमृतलाल बेगड़। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार हैं बच्चों। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार हैं। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? अमृतलाल बेगड़ की। अमृतलाल बेगड़ की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार हैं। क्लियर? चलिए भाई साहब, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पे स्टार लगा लीजिए। अमृतलाल बेगड़ पर 10 करोड़ स्टार के साथ इनको रखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अमृतलाल बेगड़। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई अमृतलाल बेगड़। तो 3 अक्टूबर 1928 को इनका जन्म हुआ था। 3 अक्टूबर 1928 को इनका जन्म हुआ था। 3 अक्टूबर 1928 को भाई साहब। और ये इनका निधन हुआ था कहां पर? जबलपुर में 6 जुलाई 2018 को। कहां हुआ था? 6 जुलाई 2018 को। कहते हैं बच्चों ये प्रसिद्ध लेखक थे, लेखक भी थे और चित्रकार भी थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां पर 10 करोड़ स्टार लगाना है साथियों। यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है कि भाई लेखक भी थे और चित्रकार भी थे। ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसके अलावा साहित्यकार भी थे और पर्यावरणविद भी थे। मतलब पर्यावरणविद भी थे और साहित्यकार भी थे। ओके साथियों, इसके अलावा जब हम लोग देखें तो इन्होंने भाई साहब, इनके गुरु थे नंदलाल बसु। इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बसु। और इनकी रचनाओं को देखोगे तो रचनाएं बहुत सारी इनके सामने, आपके सामने हैं। जैसे तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। ये बहुत सारी रचनाएं इनके सामने हैं। इसके अलावा इन्हें नर्मदा पुत्र एवं नर्मदा पुरुष के नाम से भी जानते हैं। भाई जिस व्यक्ति ने नर्मदा के लिए इतनी रचनाएं लिखी हो, इतनी कृतियां लिखी हो, तो ऐसे बंदे को नर्मदा पुरुष या नर्मदा के नाम से क्यों नहीं जाना जाएगा। इसके अलावा देखेंगे हम लोग इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं महापंडित राहुल संस्कृतायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1981 में इन्हें मध्य प्रदेश कला प्रदर्शन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है मेरे साथियों। और इसके अलावा 1983 में इन्हें रूपंकर भवन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिविर में इनको कृतियों का प्रदर्शन भी, यानी इन्होंने अपनी एग्जीबिशंस भी लगाई थी, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या फिर महापंडित राहुल संस्कृतायन पुरस्कार हो या कोई भी पुरस्कार हो, इनके पुरस्कार को अच्छे से याद रखना है एवं इनकी रचनाओं को अच्छे से याद रखना है एवं ये कौन थे इनको भी अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं सैनिक जैन की। तो जन्म 1933 में हुआ था, बड़नगर उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी उपलब्धियों को देखोगे तो मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ पुरस्कार रजत मंजूषा से इनको सम्मानित किया गया है। रजत मंजूषा पुरस्कार इनको मिला है। इसके अलावा शिखर सम्मान मिला है मध्य प्रदेश का। ये कितनी अच्छी बात है। और इसके अलावा इनको बहुत सारे सम्मान आपके सामने देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा कालिदास अकादमी उज्जैन द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है।
अगले जो नाम है वो है एस के जमींदार। क्या नाम है इनका अगला? एस के जमींदार। एस के जमींदार अगला नाम है। अब हमें ये देखना है कि भाई इनका जन्म कब हुआ था, तो 1925 में इनका जन्म हुआ था। आप लोग बोलोगे सर कहां हुआ था, तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश कला प्रदर्शनी तथा कालिदास अकादमी सहित कई अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में पुरस्कृत भी इनको किया जा चुका है। तो कालिदास अकादमी का पुरस्कार इनको मिल ही चुका है और इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। बसंत दामोदर आगाशे। बसंत दामोदर आगाशे की बात करोगे तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था, 1931 में हुआ था। और इनकी प्रदर्शनियों में जहांगीर आर्ट गैलरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इंदौर में, ताज आर्ट गैलरी मुंबई में, और अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता में, और नई दिल्ली कला शिविर भी इनके कैंप में शामिल है जहां जहां इनके एग्जीबिशंस लगे थे। इसके अलावा जब आप लोग देखोगे तो 1962 से 1963 में इनको कालिदास पुरस्कार मिला था। 1960 एवं 62 में इनको कला परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कालिदास अकादमी पुरस्कार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अगला नाम आता है पेमा फात्या। पेमा फाल्या या पेमा फात्या का इनका जन्म हुआ था अलीराजपुर में, जिसे वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। और हम लोग देखेंगे कि भाई भील आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा मानी जाता है। पिथौरा में ऐसा माना जाता है कि इसको सुनकर बनाया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा जो चित्र बनाए जाते हैं वो घोड़े के बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा चित्र जो बनाए जाते हैं बच्चों इसमें घोड़े के बनाए जाते हैं। और इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन थे? पेमा है। इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन थे बच्चों? पेमा है। कौन है बच्चों? पेमा। पेमा है। पेमा को प्रदेश सरकार ने 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा था। 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा था और 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा इन्हें आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में तुलसी सम्मान भी दिया गया था और भोपाल के जनजाति संग्रहालय में इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, तो नाम है पेमा फात्या, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनको अच्छे से याद रखना है। अगला नाम मैं आपके सामने लेने वाला हूं, नाम है जनगढ़ सिंह श्याम। इनका जन्म हुआ था 1962 में, जगह है डिंडोरी और नाम है पाटनगढ़ जिला। कहां पर? पाटन, डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में। और परिवार है इनका गोंड। अगर हम लोग देखें तो भाई साहब भारतीय कला का एक नया स्कूल, एक नया पैगाम, एक जंगल कलाम के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। और कहते हैं कि भाई साहब जो पाटनगढ़ गांव है वो चित्रकारों का गांव कहलाता है। किसका गांव कहलाता है? चित्रकारों का गांव कहलाता है। और आपको पता है जनगढ़ सिंह को शिखर सम्मान से नवाजा गया था 1986 में। 1986 में इनको शिखर सम्मान से नवाजा गया था। और सबसे पहले कागज और कैनवास का उपयोग किया था इन्होंने, और यह कला इनकी जंगल कलाम कहलाई। क्या कहलाई? कागज और कैनवास का उपयोग किया और यह कला इनकी क्या कहलाई? जंगल कलाम कहलाई। तो ये ध्यान रखना है। जनगढ़ के चित्रों में प्राथमिक जो रहते थे वो गौंड देवता रहते थे। गौंड देवताओं की चित्रकारी ये करते थे। कटआउट शैली के चित्र ये बनाते थे, चाहे वो बाघ हो, हिरन हो, कछुए हो, इन सब का चित्रण ये अपने पैटर्न में किया करते थे। ओके, अगला नाम है भूरी बाई का। अगला नाम है बच्चों भूरी बाई का। अगला नाम है भूरी बाई का। तो भूरी बाई इनका जन्म हुआ था झाबुआ जिले में। इनका जन्म हुआ था झाबुआ जिले में। और झाबुआ जिले का गांव कौन सा है? पिटौल गांव। गांव कौन सा है भाई? पिटौल गांव। आपको पता है ये भी पिथौरा चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं और ये भील समुदाय से आती हैं और अपनी भील समुदाय से आने वाली पहली कलाकार है इन्होंने, जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर का उपयोग किया। ये कैसी पहली कलाकार हैं? जिन्होंने अपनी चित्रकला में पेपर का उपयोग किया। भील समुदाय से आने वाली ऐसी पहली कलाकार है। इन्होंने 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री को सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है। कब की बात है ये? 2021 में। क्या मिला इनको? पद्मश्री सम्मान। क्या मिला इनको? पद्मश्री सम्मान 2021 में इनको नवाजा गया। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार से सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान मिला। सर्वोच्च पुरस्कार शिखर सम्मान इनको दिया गया मध्य प्रदेश, ठीक है, सरकार से। भाई ये मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार है, शिखर सम्मान से इनको नवाजा गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें अहिल्या सम्मान से भी नवाजा। वर्तमान में भूरी बाई भोपाल में आदिवासी लोक कला अकादमी में कलाकार के रूप में कार्यरत है। फिर से देखो कौन सी अकादमी में? आदिवासी लोक कला अकादमी में। किसके रूप में? कलाकार के रूप में।
तो यहां पर आपको दोस्तों साथियों यहां पर 10 करोड़ स्टार आपको लगा लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं दुर्गाबाई व्याम। दुर्गाबाई व्याम को हम लोग देखते हैं तो दुर्गाबाई आपको पता है बरवासपुर गांव से रिलेटेड है, और बरवासपुर गांव आता है डिंडोरी में। इनका जन्म हुआ था 1974 में। इनको देखेंगे तो इन्होंने गोंडी चित्रकला को एक अलग ही पहचान दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने गोंडी चित्रकला को अपना बताया। इन्होंने अपनी मां से डिगना कला भी सीखी, जो गोंडों से रिलेटेड है, डिगना कला भी इन्होंने सीखी। और इसके अलावा दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी इनको मिल चुका है, दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान भी इनको मिल चुका है। और 2022 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2022 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखना है, भारत सरकार ने पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया था। और चित्रकारी में लोक कथाओं को चित्रित करने की इनकी विशेषता है, लोक कथाओं को चित्रित करती हैं ये अपनी चित्रकारी में। अगला है जोधैया बाई बेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोधैया बाई बेगा जन्म हुआ इनका 1 जनवरी 1950 को। कहां हुआ था? उमरिया में, गांव है लोहरा। कहां हुआ था? उमरिया में, गांव है लोहरा गांव। अगर आप लोग देखोगे तो बेगा चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान की गई है। कौन सी पहचान? अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान की गई है। किसको? बेगा चित्रकला को। और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। आपको पता है भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। और 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन्हें भारत सरकार द्वारा इन्हें राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात कब की है? 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने इन्हें किसके? राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भज्जू सिंह श्याम को बात करते हैं। भज्जू सिंह श्याम देखोगे तो इनका जन्म हुआ था डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में। मैं कह रहा हूं ना, पाटनगढ़ गांव साथियों चित्रकारों का गांव है। और सबसे बड़ी बात देखोगे तो गोंड आदिवासी चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान इन्होंने प्रदान की। गोंड आदिवासी चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान इन्होंने प्रदान की। और इसके अलावा 2018 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2018 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इनके बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, बहुत सारे कई ऐसे चित्र हैं जो किताब का स्वरूप ले चुके हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं द लंदन जंगल बुक, इसकी 30,000 कॉपी बिक गई हैं, है ना। और ये 5 विदेशी भाषाओं में छप चुकी है। कितनी बड़ी बात है। किताबों को भारत और कई देशों में, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, लंदन हो, फ्रांस हो, हर जगह इनकी किताबों की प्रतियां जा रही हैं और लगातार छप रही हैं। बहुत सारे चित्रकार मैंने आपके सामने, चित्रकारों के नाम आप लोग देख सकते हो। चलिए दोस्तों, ये थी आपकी अपनी क्लास अधिकारी IAS PCS पर एंड जीके बाय विकास सर या GS बाय विकास सर। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर कर देना। ये क्विक रिवीजन है, थोड़ी जल्दी है क्लास, स्पीड में है। उसका कारण है कि हमें जल्दी से सिलेबस खत्म करना है और एक बार प्रीलिम्स को अपनी नजरों से गुजार लेना है। ओके, तो थैंक यू क्लास। और सबसे बड़ी बात है, इससे और भी क्लास, इससे पहले की क्लास हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिए, देखिए और क्लिक करिए और हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक, थैंक यू।